ऑर्थोट्रोपिक्स होता क्या है? हमारे स्कल में कुछ इस टाइप के क्रैक्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है सूचर्स। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये सूचर्स हमारी बोन्स को इवनली ग्रो करने में हेल्प करते हैं। एंड लकीली वी हैव अ सूचर ऑन द रूफ ऑफ अवर माउथ। अगर हम हमारी टंग की हेल्प से इसी पैलेट पर प्रॉपरली प्रेशर लगाएं तो विथ टाइम हमारे फेस का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है और इसी थ्योरी को हम ऑर्थोट्रोपिक्स कहते हैं। ज्यादातर लोग ऐसी प्रॉब्लम्स आने पर ऑर्थोडोंटिक्स ट्रीटमेंट कराते हैं एंड आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट ऑर्थोडोंटिक्स ट्रीटमेंट बहुत महंगे होते हैं। ब्रेसेस लगवाना, दांत निकलवाना, यू ऑल नो अबाउट इट। और ये चीज़ें नेचुरल भी नहीं है, तो तुम कुछ भी करवा लो, ज़्यादातर लोगों के कुछ सालों बाद प्रॉब्लम्स आना फिर से स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जब तक बक्सीनेटर इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट नहीं समझ जाते लोग, जो कि इन प्रॉब्लम्स की रूट कॉज है, तब तक इन प्रॉब्लम्स का जड़ से इलाज नहीं हो सकता। तब तक तुम्हारा फेस अट्रैक्टिव नहीं हो सकता। हमारे फेस में वैसे तो बहुत सारी मसल्स होती है, बट हमारी जॉलाइन को अफेक्ट करने वाली मेनली दो मसल्स होती है, द मैसेटर मसल एंड द बक्सीनेटर मसल। मैसेटर मसल का फंक्शन होता है हमारे खाने को चबाना और बक्सीनेटर मसल का फंक्शन होता है हमारे गालों को हमारे दांतों से चिपका के रखना। मुझे पता है तुम बोर हो रहे हो, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर तुम्हें सच में अपनी जॉलाइन को इम्प्रूव करना है तो ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बक्सीनेटर इक्विलिब्रियम। इस फोटो में ध्यान से देखो, ये बक्सीनेटर मसल्स है जो हमारे दांतों पे फोर्स लगा रही है बाहर की तरफ से। हालांकि ये फोर्स बहुत छोटा है, लेकिन टाइम के साथ हमारे दांत अंदर की तरफ घुसना स्टार्ट हो जाते हैं और इसी चीज को रोकने के लिए हमारे पास है हमारी जीभ। हमारी जीभ इन्हीं दांतों पर अंदर की तरफ से फोर्स लगाती है ताकि हमारे दांतों को दोनों तरफ से इक्वल फोर्स मिले और हमारे दांत इक्विलिब्रियम में आ जाए। और इसी कंसेप्ट को कहते हैं बक्सीनेटर इक्विलिब्रियम। सिंपल, हम सभी को 90% लोगों को जेनेटिकली अच्छी शक्ल मिलती है, एक अट्रैक्टिव शक्ल मिलती है, लेकिन हमारी गलतियों की वजह से हम कभी हमारे जेनेटिक पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाते। उल्टा हम हमारे फेस को अनअट्रैक्टिव बना देते हैं विथ टाइम।